ये लड़का ब्रश कर रहा था। अचानक उसने आईने में देखा कि उसका सिर ही गायब है। छोटा शुआई डर के मारे पीला पड़ गया। वो कमरे में गया, कपड़े उतारे और देखा कि आईने में उसका पूरा शरीर ही गायब हो गया है। तभी माँ अंदर आ गईं। उन्हें फर्श पर सिर्फ कपड़े दिखे, लेकिन छोटा शुआई कहीं नजर नहीं आया। माँ जैसे ही कपड़े उठाने लगी, छोटा शुआई झटके से बिस्तर के नीचे छुप गया। अच्छा हुआ कि हस्की कुत्ते ने उसका बहाना बना दिया। माँ को शक न हो, इसलिए उसने एक चिट्ठी छोड़ दी कि वो स्कूल चला गया है। वह खुद को कपड़ों में लपेटकर स्कूल पहुंचा, लेकिन अंदर कैसे जाए यही सोच रहा था कि सामने अक्सर उसे तंग करने वाला दा जुआंग दिखा। तभी छोटा शुआई के दिमाग में शरारती ख्याल आया। वह कार के पीछे से अपने कपड़े उतार कर नंगे होकर भीड़ में घुस गया। क्लासरूम में जाकर उसने दा जुआंग के बैग से पिस्तौल निकाली और ब्लैकबोर्ड पर गोली चला दी। फिर सारा दोष उसी पर डाल दिया। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक भी न हुआ। इसके बाद वो टेनिस कोर्ट पहुंचा। शाओ क्यांग गेंद सर्व कर रहा था कि अचानक आवाज से डर गया और मैच हार गया। यहां तक कि छोटा शुआई का पिता भी सोचने लगा कि बेटा जानबूझकर हार रहा है। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस गया। सुंदर नज़ारे देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। तभी एक तौलिया सीधा उसके सिर पर आ गिरा। सारी लड़कियां हैरान रह गईं। छोटा शुआई का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि हाथ भी वापस दिखाई देने लगे। एक लड़की ने तौलिया हटाया तो छोटा शुआई चीख पड़ा। बाद में माँ भी हैरान थी कि स्कूल ने उसे निकाला नहीं, लेकिन लड़कियों को स्नान करते देख लेने की बात पूरे स्कूल में फैल गई। छोटा शुआई का मन स्कूल जाने का ही नहीं रहा। घर लौटने पर उसकी ताकत फिर से प्रकट हुई और ये बात उसकी बहन को पता चल गई। उसने सारा राज बहन को बता दिया और चुप रहने को कहा। बहन उसके इस सुपर पावर को देखकर जलन से भर गई। उसी वक्त माँ फोन पर बात कर रही थी। छोटा शुआई पास बैठा ही था कि माँ की बातों से उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। वो उनका असली बेटा नहीं, बल्कि कहीं से मिला हुआ बच्चा है। दुखी होकर छोटा शुआई समुद्र किनारे झूले पर बैठ गया।